हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। एक बार फिर से एक नए वीडियो में मैं बसंत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग फिर से एक नए वीडियो जो लेकर के आए हैं, ये साइंस का है, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो आपका साइंस का पोर्शन का जो आपका एग्जाम होने वाला है मैट्रिक बोर्ड में, बिहार बोर्ड में, ठीक है, उसमें 20 क्वेश्चन मैंने सिलेक्शन किया है। ऐसे 2 या 3 सेट मैं डालूंगा साइंस का। इससे पहले मैंने क्या किया है, एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है और ये इसका दूसरा वीडियो है साइंस का, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे। अगर ऐसा कुछ आपको अच्छा लगता है इसमें कि अच्छा क्वेश्चन है, अगर बढ़िया आपको एग्जाम निकल जाता है तो क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे और ज़्यादा ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो अभी आप वीडियो देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि OH जो है, OH का क्रियाशील मूलक कौन सा है। कीटोन, एल्डिहाइड, एल्कोहल, कोई नहीं, ठीक है। तो जो OH है, OH का क्रियाशील मूलक के रूप में हम लोग जानते हैं एल्कोहल को, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, एल्कोहल, ठीक है। एल्कोहल जो है OH का क्रियाशील मूलक के रूप में हम लोग जानते हैं, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। एल्डिहाइड, एल्कोहल, कीटोन की कोई नहीं। इसमें देखिए, इसमें दिया है OH, ठीक है। इसमें क्या है, CHO, तो ये क्या है, एल्डिहाइड के रूप में अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं, ठीक है। CHO अभिक्रियाशील मूलक को हम लोग क्या कहते हैं, तो एल्डिहाइड कहते हैं, ठीक है। और OH को क्या कहते हैं, OH को हम लोग क्रियाशील मूलक के रूप में हम लोग किसको जानते हैं, अल्कोहल को, ठीक है। दोनों क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। इस टाइप से जो भी क्वेश्चन देगा ध्यान से उसको क्या करेंगे, टिक आउट करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या का अनुपात क्या होता है। देखिए, इसको ध्यान से देखेंगे कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, पहले जल का रासायनिक सूत्र कितना होता है, H2O, ठीक है। यानी हाइड्रोजन का कितना परमाणु संख्या, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना है, 2 है। ऑक्सीजन कितना है, 1 है, ठीक है। यानी कि 2:1। इस तरह से जो दिया होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का 2 है, ऑक्सीजन का 1 है, तो 2:1 होगा, ठीक है। तो 2:1 क्या है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया कैसे होगा, कैसे हुआ है ये। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान क्या होगा, 1 होगा, 10 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ठीक है। 2 चीजें समझनी होती है। एक तो जो अगर आपको मैं ग्राफ बता दूं, ठीक है, तो यहां से आप पढ़ेंगे 7 से पहले, यहां तक मैं ले लेता हूं, ठीक है। 7 से पहले 6, 5, 4, 3, 2 और 1, ठीक है। तो जैसे जैसे इधर आप बढ़ते जाएंगे, 7 से जैसे जैसे आप ध्यान देंगे, 7 से जैसे आप इधर की ओर बढ़ेंगे, ठीक है, तो ये जो भी आपको इधर होंगे, 7 से नीचे जो भी होंगे वो आपका अम्लीय विलयन होते हैं, ठीक है। और जो 7 होता है एग्जैक्ट, ये जो 7 एग्जैक्ट होता है वो क्या होता है, उदासीन के रूप में हम लोग जानते हैं। जैसे कि जल है, जल क्या है, उदासीन है, उसका स्वाद ना ही आपको खट्टा लगेगा ना ही आपका कड़वा लगेगा, ठीक है। तो ध्यान देंगे, तो 7 से जो नीचे जो है, फिर से मैं बताता हूँ, 7 से जो नीचे है, चाहे 6.99 ही क्यों ना हो, 6.7 ही क्यों ना हो, 5 ही क्यों ना हो, 2 ही क्यों ना हो, जैसे जैसे बढ़ेंगे नीचे की तरफ वो क्या होगा, अम्लीय विलयन होता है, ठीक है। और 7 से जैसे ऊपर बढ़ेंगे 7.1, 7.2, 8, 9, 10, ठीक है, इस तरह के वो क्या होते हैं, आपके क्षारीय विलयन होते हैं, ठीक है। ध्यान रहेगा, और भी आगे होता है। तो कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को, जो लाल लिटमस पत्र होगा उसको क्या कर देगा, नीला कर देगा, वो क्या होगा, 7 से ज्यादा होगा, ठीक है। तो 7 से ज्यादा आपका ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है, तो 10 दिया हुआ है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आया। इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत बार पूछ दिया है, तो ध्यान रखेंगे 7 से नीचे, 7 और 7 से ऊपर, ये 3 चीज को ध्यान रखेंगे। जो 7 से नीचे होगा वो अम्लीय विलयन होगा, जो 7 से ऊपर होगा वो क्षारीय विलयन होगा, और जो एग्जैक्ट 7 होगा वो क्या होगा, उदासीन होगा, ठीक है। तो आपका 4 का आंसर क्या हो जाएगा, 10 सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। जो मनुष्य में जो वृक्क होता है, मनुष्य में कितने वृक्क होते हैं, 2, ठीक है। तो इसमें
वो कौन सा अंग होता है? पोषण करता है कि शोषण करता है कि उत्सर्जन करता है कि परिवहन करता है? तो वृक्क का जो काम है वो उत्सर्जन करना, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उत्सर्जी अंग है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे वृक्क क्या है? एक उत्सर्जी अंग है, ठीक है। तो आपका उत्सर्जन से संबंधित है, ठीक है। तो वृक्क का एक तंत्र का भाग किसका है? उत्सर्जन का काम करता है ये, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर देखते हैं, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है? ठीक है, कोई भी कुंडली हो, मतलब किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए R बराबर V/I होता है, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? तो आप सभी को पता होगा, वो जो डेंगू उत्पन्न करने वाले जो मच्छर होते हैं वो साफ जल में क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं, ठीक है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही उत्तर हो जाएगा, साफ जल में। कितने बच्चे होंगे कि सोचते होंगे कि गंदा जल, ठीक है, गंदा जल में सोचते होंगे बच्चे, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। गंदे जल में ये उत्पन्न नहीं होते हैं, ये किस में? डेंगू साफ जल में उत्पन्न होते हैं, ठीक है। 8वां क्वेश्चन, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? दो तंत्रिका कोशिका, जो दो तंत्रिका कोशिका है उसे खाली स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं, ठीक है। इसका क्या उत्तर हो जाएगा? आपका बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र, गैल्वेनोमीटर, एमीटर या मोटर, ठीक है। तो जो विद्युत धारा उत्पन्न करता है, जो भी विद्युत धारा उत्पन्न करेगा, उस विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं, ठीक है। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण युक्त होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, कोई नहीं। तो जो दाढ़ी बनाने में हम लोग यूज करते हैं वो अवतल दर्पण का यूज करते हैं, ठीक है। किसका यूज करते हैं? अवतल दर्पण का यूज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, पायरूट के विखंडन के कारण कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया कौन सी है? ठीक है, कोशिका द्रव में होती है ये क्रिया, कि माइटोकॉन्ड्रिया में, कि हरित लवक में, कि केंद्रक में? तो ध्यान देंगे, जो पायरूट के विखंडन के समय में ये कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्रिया कहाँ होती है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में ये क्रिया होती है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, आपका ऑप्शन नंबर 11 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 11 का हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। 12 देखते हैं क्वेश्चन, 12 नंबर क्या दिया है? निम्नलिखित में कौन सा बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? ठीक है, बायोगैस के रूप में हम लोग जानते हैं कि लकड़ी यूज होता है, ठीक है, गोबर गैस भी यूज होता है और कोयला भी यूज होता है। ये क्या है? बायोगैस ईंधन के रूप में हम लोग जानते हैं, ठीक है, बायो ईंधन है ये सब, ठीक है। तो इसमें क्या है? जो नाभिकीय ऊर्जा है, ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा ये बायोगैस का उदाहरण नहीं है। इसलिए क्योंकि क्वेश्चन भी कह रहा है कि कौन सा बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, तो लकड़ी है ही, गोबर है ही और कोयला है ही, इस तरह से आपका नाभिकीय ऊर्जा नहीं है, ठीक है। तो ध्यान देंगे, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 12 का सी हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 13 क्या कह रहा है? किस माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है? किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान, अच्छा, किस माध्यम का, किसी छूट गया है, किस माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है? साइन आई बाई साइन आर होता है, ठीक है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? साइन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 का बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, साइन आई बाई साइन आर। 14 देखते हैं, कृत्रिम वृक्क, जो कृत्रिम वृक्क होता है, मैंने बताया अभी यहाँ पे वृक्क के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितने में था? 5 में, कि मनुष्य में वृक्क जो होता है एक प्रकार का उत्सर्जी अंग है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दे रहे जो कृत्रिम वृक्क है, कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है, ठीक है, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और सभी, ठीक है। तो ये क्या करता है? नाइट्रोजन को क्या करता है? रुधिर से अपवहन द्वारा क्या करता है? उत्पन्न करता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, जो हम लोग कृत्रिम वृक्क लगाते हैं, कृत्रिम वृक्क क्या करता है? अपशिष्ट उत्पादों को, जो अपशिष्ट उत्पाद बनता है हमारे शरीर में, उसको क्या करता है? रुधिर से क्या करता है? रुधिर से अपवहन द्वारा उसको क्या करता है? नाइट्रोजन को अलग कर देता है। इसलिए आपका 14 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो आपको ऑक्सीजन पता है, ऑक्सीजन क्या होता है? O2 होता है,
ठीक है। लेकिन अगर ओजोन की बात करें तो ओजोन क्या होता है, O3 होता है। ये क्या है, ये ऑक्सीजन है, ठीक है, लेकिन ये क्या है, ओजोन है, ओजोन गैस है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है जो ओजोन गैस होती है, ओजोन गैस के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु संख्या कितनी होती है? तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होगी, 3 होंगी, ठीक है। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, 3 होती है। 3 रखेंगे, ध्यान रखेंगे, जो O3 होता है वो ओजोन गैस होता है और जो O2 होता है वो ऑक्सीजन गैस होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 16, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक है। आप सभी को पता ही होगा कि जो संगमरमर होता है वो CaCO3 का COC3 से मिलकर बना होता है। इस आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? कीटोन कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं, अम्ल कहते हैं, ईथर कहते हैं, ठीक है। COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं हम लोग? तो हम लोग अम्ल के रूप में जानते हैं, ठीक है, ये अम्ल के रूप में पाया जाता है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पढ़ा OH क्रियाशील मूलक कौन सा है, अल्कोहल है, ठीक है। CHO क्या है, अभिक्रियाशील मूलक को हम लोग एल्डिहाइड कहते हैं, CHO जिस प्रकार से पाया जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, COH को ये क्या होता है, अभिक्रियाशील मूलक को हम लोग अम्ल कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 18, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक क्या है, ठीक है। तो हमें नाभिकीय ऊर्जा जब हमें प्राप्त करना है उसके लिए क्या चाहिए, हमें हीलियम चाहिए, क्रोमियम चाहिए, यूरेनियम चाहिए कि एल्युमिनियम चाहिए, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देंगे, एक क्वेश्चन और बताया था मैं यहाँ पे कि नाभिकीय ऊर्जा यहाँ पे दिया हुआ है, तो नाभिकीय ऊर्जा के लिए हमें क्या चाहिए, यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम चाहिए, तब हमें क्या प्राप्त होगा, नाभिकीय ऊर्जा से हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारा एनर्जी क्या कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा से। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा इसका फैक्ट बताता हूँ। यूरेनियम 235 और यूरेनियम 237 का यूज़ हम लोग, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, हमने नहीं, मतलब जो परमाणु बम बनाया गया था, ठीक है, उसमें यूरेनियम 235 यूरेनियम 237 का यूज़ हुआ था, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस फैक्ट से भी, यूरेनियम का यूज़ हुआ था उसमें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 19, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, NaCO3 NaOH Na2O3 KOH, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग NaCO3, इसको क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा, ठीक है। बेकिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा का यूज़ कहाँ करते हैं हम लोग, क्या करने में, क्या बनाने में, ठीक है। आप हमें कमेंट में बताएंगे कि बेकिंग सोडा का यूज़ हम लोग किस क्या क्या चीज़ में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 हो जाएगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन संख्या 20 देख लेते हैं, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? जो इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो हमारे शरीर में जो रोग उत्पन्न होगा उस रोग को क्या बोलते हैं, घेंगा, मधुमेह, क्रेटिनिज्म या बौनापन, ठीक है। तो इंसुलिन की कमी से हमें मधुमेह, यानी कि मधुमेह को क्या बोलते हैं हम लोग, मधुमेह को क्या बोलते हैं, कोई बताएगा, नहीं बताएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे, इंसुलिन की कमी से क्या होगा, मधुमेह, क्या होता है, मधुमेह रोग होता है, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। इस तरह से आपका आज हमने इस सेट में, साइंस के सेट में 20 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया। फिर इसके बाद 1 या 2 सेट में मैं साइंस का जो ऑब्जेक्टिव है सारा खत्म कर दूंगा, ठीक है। और अच्छा लगता है वीडियो क्वेश्चन तो क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और वीडियो को लाइक भी करेंगे, सपोर्ट भी करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुँचाएंगे भी, सब्सक्राइब भी करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।